आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलॉन मस्क की बात करेंगे हम। वो पॉडकास्ट आया, निखिल कामत भाई लेजेंड आदमी है। अभी तक 16 लोगों से बात किया, बट 16 के 16 कौन है? पीएम मोदी हैं, बिल गेट्स, AR रहमान, रणबीर कपूर, खैर रणबीर कपूर, और एलॉन मस्क को ले आया। मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता वो निखिल कामत कर दे रहे हैं। पॉडकास्टर भी लाइक कि हमने क्या ऐसा गुनाह किया है, बट इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस। तो एलॉन मस्क और निखिल कामत का एक पॉडकास्ट आया है, 1 घंटा 54 मिनट का। आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दे रहा हूँ। वैसे भी देखिए, बहुत लोगों को वो बोरिंग लगेगा और बहुत लोगों को हो सकता है वो समझ में भी ना आए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने पूरा देखा वो पॉडकास्ट, और क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं एलॉन मस्क ने। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बोली है। इंडियन हेरिटेज को लेकर क्या बोला है, इंडियन रूट्स को लेकर क्या बोला है, सबकी बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि एआई को लेकर बहुत कुछ एलॉन मस्क ने बोला है। तो हमारा भी एआई का ये चौथा कोर्स है, और भाई बहुत दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, मात्र 300 रुपये का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज़ करिए, 6 महीने की वैलिडिटी है इसकी। 5 दिसंबर से क्लास जो है वो शुरू हो रही है, और आपको फ्री ई बुक मिलेगी। ओके, तो भाई देखो, एलॉन मस्क ने जो कहा है वो समझना पड़ेगा। हम शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले जब पॉडकास्ट शुरू होता है, पॉडकास्ट का ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, दोनों हंसे जा रहे हैं, और एलॉन मस्क यार बहुत फुल मस्ती मोड में है, फुल मस्ती। एलॉन मस्क की बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, किताब उनकी पढ़ी है, उन्होंने खुद नहीं लिखी वैसे, लेकिन बहुत बुली हुए। और देखिए, कहीं ना कहीं उनमें वो बच्चा तो दिखता है, कुछ अजीब गरीब बातें भी बोलते हैं, बट एक जगह वो बात कर रहे थे कि करंट लगता करते हैं ऐसे। पूरे पॉडकास्ट में हंसते रहे, मतलब आखिरी के आप आधे घंटे में तो देखेंगे कि वो हंसी रहे निखिल कामत, और गजब के जोक्स मार रहे भाई एलॉन मस्क। तो निखिल कामत बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप इसलिए जोक्स मार रहे हैं कि शायद आप स्टडी कर रहे हैं कि मतलब क्योंकि एआई, इससे पहले निखिल कामत बोलते हैं कि एआई कॉमेडी नहीं कर पाएगा, क्या आपको लगता है? बोला कि हाँ शायद नहीं। तो निखिल कामत बोलते हैं कि शायद आप इसी को टेस्ट कर रहे हैं कि एआई कैच करे, रोबोट चिप विप हो सकता है, क्या पता आपके पास लगी हो। ये तो उन्होंने नहीं बोला। तो ये टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है कि एआई आगे जाके या रोबोट्स आगे जाके कॉमेडी भी कर दे। तो वीडियो शुरू होता है, पॉडकास्ट शुरू होता है, और कलर्ड में था। पहले मुझे लगा ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएगा, आता तो मजा आ जाता। तो ऐसा लगा कि शायद अमेरिका में ही पॉडकास्ट था वो। एक्स की बात होती है, ठीक है। तो एलॉन मस्क समझाते हैं कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट वर्सेस वीडियो में क्या फ़र्क है, कुछ भी डालोगे वो वीडियो फॉर्म में, हम कैसे एक्स को जो है वो बड़ा बना रहे हैं। ये सब एक्स की बातें वो बड़ा चढ़ा कर करते हैं। फिर इनसे पूछते हैं निखिल कामत, एक्स जो है, आप एक्स क्या है? स्पेस एक्स, आपके बच्चे का नाम एक्स, ऐसी क्या फेटिश है भैया एक्स के साथ? ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काफ़ी ज़बरदस्त एलॉन मस्क समझाते हैं। एलॉन मस्क बोलते हैं कि देखिए, मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी। और पॉपुलेशन ये बाद में बोलते हैं, हालांकि दो चीज़ों को, दो सेगमेंट को मैं मिक्स करूंगा यहाँ पे। तो बताते हैं कि पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी, मतलब लोग रहेंगे नहीं, और वो हो रहा है। आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। तो अब क्या है ना कि अगर पॉपुलेशन कोलैप्स होगी तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर देगा, क्योंकि नेचर ये नहीं चाहता। यहां पे ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि 1 सेल थे, आज हम 30 ट्रिलियन सेल पे हैं, हमारी बॉडी में इतना है। और समझिए कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा ब्रेन होंगे, उतना ज्यादा दिमाग होगा। जितना ज्यादा दिमाग होगा उतने थॉट्स आएंगे, और जितने बढ़िया थॉट्स आएंगे उससे हम पता है क्या समझेंगे। क्योंकि एलॉन मस्क उसी सवाल से परेशान है जिससे बुद्ध परेशान थे, जिससे आदि शंकराचार्य परेशान थे, और जिससे मैं भी परेशान हूं। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं आता जब ये इस बारे में नहीं सोचता हूं। अलग अलग थ्योरीज, थोड़ी सी तारीफ अपनी भी करूंगा, और वो है अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। क्योंकि आप जो भी समझते हो वो इनफाइनाइट हो जाता है क्या? तो यूनिवर्स को समझने में आसानी होगी। और यहीं पे एलॉन मस्क बोलते हैं कि आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे यूनिवर्स से। आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो, आप सही सवाल पूछिए। और सही सवाल तब होंगे जब ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि ज्यादा लोग, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, वो बता रहे हैं कि जैसे सारे सेल्स मिलकर एक साथ आ जाते हैं, आपकी बॉडी बनाते हैं, वैसे सारे दिमाग जो एक सुपर ब्रेन बनाएंगे, जो सही दिशा जो है वो देंगे। और ऐसे ही जो है हमारी सिविलाइजेशन अभी तक चली आ रही है। ये काफी बढ़िया जो है एलॉन मस्क इसकी एनालॉजी देते हैं। और फिर उसके बाद एलॉन मस्क बोलते हैं कि देखिए, आज जो भी चीजें बन रही है वो डोपामीन, ठीक है, वैसे तो सबसे बढ़िया हार्मोन सेरोटोनिन होता है, बट ज्यादा से ज्यादा चीजें बन रही है डोपामीन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं उनको यह देखना चाहिए कि क्या उनके लिए यूजफुल है। अगर वो कोई चीज देख रहे हैं तो वो क्या कुछ सीख रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ यूज होगा। फालतू चीजें देखना बंद करें, क्योंकि आपके दिमाग को सड़ाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग फालतू चीजें ही देख रहे हैं,
इसीलिए एक्स पे भी बहुत कुछ चल रहा है और लोग बना भी फालतू चीजें रहे हैं। तो इन चीजों से इंसानों को बचना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको कॉन्शियसनेस को आगे ले जाना है, ठीक है ना। आप इसको आगे ले जाइए, लाइफ का मतलब समझिए, यूनिवर्स का मतलब समझिए कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी पे यार बहुत कम डिस्कशन हुआ ही नहीं पाया एक तरीके से। वो स्पिरिचुअलिटी को अलग एंगल में ले गए। जब एलॉन मस्क से पूछा गया कि धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, और निखिल कामत ने बोला, स्पिरिचुअलिटी पे आए, वो शुरू में आए और बाद में आए थे, तो स्पिरिचुअलिटी पे तो डिस्कशन इतना हुआ नहीं, लेकिन रिलीजन पे डिस्कशन हुआ। क्योंकि एलॉन मस्क बोलते हैं कि देखिए कोई भी धर्म जो समाज को साथ में रखता है वो अच्छी चीज है, और मोरालिटी है ये, ठीक है ना। मोरालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब धर्म के माध्यम से जब ये मोरालिटी पढ़ाई जाती है, क्योंकि आपको समाज को साथ में रखना है, क्योंकि समाज बिखर जाएगा जब समाज साथ में रहेगा। समाज साथ में क्यों है? वैल्यू क्रिएट करने के लिए। एलॉन मस्क इस चीज पर बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करते हैं कि आपको वैल्यू क्रिएशन पे काम करना है। आपका आउटपुट इनपुट से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और देखना भी आपको वही है जो आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट करे, क्योंकि ऐसे ही यूनिवर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। कोर सेंटर जो कोर थीम थी ना इस पॉडकास्ट की, वो मुझे यही लगी। और एआई डेफिनेटली, अब इसमें एआई और रोबोटिक्स कैसे काम करेगा वो भी बताते हैं। अब वो बताते हैं कि देखिए जैसे अब हम हैं, इंसान हैं, हम सोच सकते हैं, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। अमीबा नहीं सोच सकता, हालांकि वो काम कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अमीबा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स सोचूं, लेकिन हम नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं अमीबा से बात नहीं कर सकता, मैं किसी चूहे से बात नहीं कर सकता। हम अभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में कितना जानते हैं, हो सकता है उनके अंदर भी यूनिवर्स हो। भाई देखिए, जो भी क्रीचर्स है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ स्पीशीज। हालांकि मैंने सोचा था कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, बट होता है ना कि भाई देखिए, हम कितना समझते गाय को या कुत्ते को, ज्यादा नहीं समझते, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनको पता है अगर आप गाय को बर्गर देंगे वो नहीं खाएगी। नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। कॉन्शियसनेस ये जो चीज है ना, कि फ्री विल, बाकी सोच नहीं सकते, हम सोच सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, ये सिर्फ इंसानों के पास है। और इसीलिए पॉपुलेशन का कोलैप्स होना ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत जो है क्रिएट कर देगा। और कलेक्टिव डिसीजन हमेशा बेटर रहते हैं बाकायदा इंडिविजुअल डिसीजन से, ये एलॉन मस्क का मानना था, ठीक है। उसके बाद निखिल कामत पूछते हैं कि भाई आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने नोट्स बनाए थे एक्चुअली, ठीक है। मैं जब लिखता हूँ ना तो ऐसे, क्योंकि भाई नाम मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर ना कुछ भी, तो बस पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। तो अब क्या है कि उनसे पूछा कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बोला कि मैं देखिए स्टॉक्स में, एक बार तो एलॉन मस्क ने, अब पता नहीं मजाक ही किया होगा कि उनको पॉडकास्टर ही समझ लिया था, लेकिन आपको पता है भैया ज़ेरोधा बहुत ऊपर पहुंच गई है। तो निखिल कामत बेसिकली स्टॉक्स में उनका काम है। तो बताते हैं कि देखिए मैं उसी में करना चाहूँगा इन्वेस्ट जो फ्यूचर चेंज करेगी, ठीक है। जैसे एनवीडिया, जैसे एआई, रोबोटिक्स, जो भी वैल्यू क्रिएट कर रही है, जो फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसी में आप इन्वेस्ट करिए। अब उसमें वो एनर्जी में भी आता है, अभी एनर्जी की भी बात करेंगे। इसके बाद होता है रियल वर्ल्ड एआई रोबोट। ये बताते हैं, एलॉन मस्क एआई और रोबोटिक्स पे बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं, और एलॉन मस्क कहते हैं कि देखिए एआई और रोबोटिक्स पूरी दुनिया को चेंज करने वाले हैं। वो ये तक बोल देते हैं कि भैया वर्क ऑप्शनल होगा, काम करना ऑप्शनल होगा, क्योंकि आगे आने वाले 20 सालों में एआई और रोबोटिक्स, 20 साल बहुत ज्यादा नहीं, 2050 तक सब रिप्लेस कर देगा एआई और रोबोटिक्स। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप देखते रह जाओगे। ये उसी तरीके का है। एलॉन मस्क बताते हैं कि आप अपने गार्डन में सब्जी उगाओगे या फिर स्टोर से खरीदोगे, तो आप स्टोर से खरीदोगे, आपका सारा काम इररिलेवेंट हो जाएगा। बता रहे हैं मनी इररिलेवेंट हो जाएगा। एलॉन मस्क कहते हैं कि पैसा ही खत्म हो जाएगा, एनर्जी करेंसी रहेगी, मनी सिस्टम विल कोलैप्स। इसको भी अभी हम आते हैं, ठीक है ना। तो बताते हैं कि यहां एआई और रोबोटिक्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घर बैठिए और काम रिप्लेस भी होगा, ये भी। और फिर बताते हैं, एलॉन मस्क कहते हैं कि जैसे फिर इनसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी, मतलब निखिल कामत पूछते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बना रहे जो आपको सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो वो बताते हैं कि देखिए स्पेसएक्स, स्टारलिंक, टेस्ला, ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और अब बहुत जल्द इंडिया में भी हम स्टारलिंक देंगे, ठीक है। ये अपने इन्वेशंस की बात करते हैं, जो इनके नए प्रोजेक्ट्स है उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि जैसे मनी जो है, हाँ मनी विल डिसअपीयर। ये बताते हैं कि पैसा जो ये सिस्टम है ना, ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, और अगेन इसमें एआई और रोबोटिक्स ही काम करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि देखिए ये बताते हैं कि जैसे एआई रोबोट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो आगे जाके, क्योंकि जब इनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो बोलता है कि हम ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो मतलब इंसान से भी बेहतर हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में रहेंगे वो। और इसकी टेस्टिंग हो गई है बहुत सारे देशों में, तो ये रोबोट्स डिप्लॉय भी हो गए हैं।
उसके बाद ये काम कैसे करेगा कि यही एआई रोबोट्स, अब इंसान रहेंगे नहीं बाद में, तो ये एआई रोबोट्स चिप्स बनाएंगे, आपको एनर्जी देंगे। ठीक है, जब आपको, क्योंकि यहां पे कार्डेशियन मॉडल जो है वो बताया जाता है कि हम यूनिवर्स की कितने % एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम सन की कितने % एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हम गैलेक्सी की कितने % एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये 3 मॉडल है। तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ 0.73% तक इस स्केल पर, ये स्केल है, यानी कि एक तरीके से हम एनर्जी यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना सन की यूज कर रहे हैं, ना गैलेक्सी की यूज कर रहे हैं, और ना ही हम इस धरती की यूज कर रहे हैं। तो हम यूज क्या कर रहे हैं, हम कोयला यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो हम 0.73%, बहुत ही कम, लेकिन आगे आने वाले समय में ये बदल जाएगा। और जब ये बदलेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भाई आपको रोबोट्स और एआई दे देंगे, वो चिप्स बनाएंगे, सोलर पैनल्स बनाएंगे। उसके बाद जब ये होगा तो जो कांस्टेंट एनर्जी लेबर के लिए रखते हैं वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो मनी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक तरीके से आज हर एक चीज के लिए आपको इंसान की जरूरत है, लेकिन जब रोबोट आएंगे और उसके लिए आपको पैसा मिलता है, तो जब रोबोट्स आएंगे तो फिर यही सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना। वो सारी टेक्नोलॉजी बना देंगे, तो पैसा रहा ही का, पैसा लेन देन में आएगा ही नहीं। वो यही बताते कि जैसे बिटकॉइन एक एनर्जी है, आज जो आप डिजिटल, क्या है, डिजिटल करेंसी भी या डिजिटल पेमेंट भी एक तरीके की एनर्जी ही तो है, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एनर्जी। तो बताते कि एनर्जी जो है वो रियल करेंसी रहेगी आगे आने वाले समय में, बाकी सब खत्म होगा। ओके, ये चीज है। तो बताते हैं कि इससे डिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन भी होगा, और जो भी डेट है, मतलब लगभग पूरी दुनिया का डेट खत्म हो जाएगा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं एलॉन मस्क, ये काफी सरप्राइजिंग था। मैट्रिक्स के बारे में इनसे पूछा जाता है, बोला कौन सा कैरेक्टर बनना चाहेंगे, तो बोलता है बहुत अच्छे ओरेकल थी, नियो था, आर्किटेक्ट था, लेकिन मैं नियो बनना चाहूंगा। और फिर ये एक ऐसी चीज बताते कि हम सिमुलेशन में हैं। निखिल कामत बोलते व्हाट, निखिल कामत बोलते क्या रियली, मतलब वी आर इन सिमुलेशन, कितने % चांसेस है, कहता काफी % तो नहीं बताते, लेकिन बोलते हैं कि काफी ज्यादा % चांसेस हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में पता है क्या होगा, बताते हो कि वीडियो गेम्स रियल हो रहे, पहले पिंग पोंग था, आज रियलिटी। आगे आने वाले समय में आप वीडियो गेम में घुस सकते हैं, अभी भी आप घुस सकते हैं, आप वीआर यूज करके गेम्स खेल सकते हैं, आप अपना अवतार बना सकते हैं, एक दूसरी ही दुनिया में जा सकते हैं जहां पे आपको आइडेंटिटी रियल लगेगी, आप लोगों से बात कर पाएंगे, और ये प्री प्रोग्राम्ड नहीं होगा, ठीक है। ये होगा आगे आने वाले समय में, कि जैसे वीडियो गेमिंग का एनालॉजी देते हुए बोलते हैं कि जिस तरीके से वहां पे भी सिमुलेशन ही है, कोई ना कोई भाई आप कंट्रोल ही कर रहे हैं, एक तरीके से आउटसाइड कंट्रोल है, लेकिन आप फर्क वो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर सपना, मान लीजिए कोई सपना आया आपको, सपना हमेशा अजीब व गरीब आता है, ठीक है, मतलब आप ऐसी जगह पे जाकर आप जानते नहीं है, और आप वो चीजें कर रहे हैं जो आप कभी करना नहीं चाहेंगे, सब कुछ डिस्टॉर्टेड सा लगता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सपना ऐसा है जो आपका रोजमर्रा की जिंदगी है, आपका घर एकदम वैसा ही हो, आपका बिस्तर वैसे ही हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सपना क्या है और असलियत क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कितनी, देखिए समझिए कि अगर उस चीज में फर्क ही बंद हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप सिमुलेशन में गए, ठीक है, आप सिमुलेशन एक कोई वीडियो गेम है, वहां पे आपका एक पूरा परिवार है, प्रॉपर परिवार है, ठीक है, सेम ऐसा ही परिवार आपका घर में है, और अगर आप दोनों परिवार से इंटरैक्ट कर रहे हो ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे वो वाला सच है कि ये वाला सच है। पता चला सब्जी लेके आना कहां पे लाना है, वीडियो गेम वाले परिवार में लाना कि यहां पे लाना है, तो वो रियलिटी खत्म हो जाएगी। तो यही एलॉन मस्क बताने की कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाएगा, हम आगे, देखिए सिमुलेशन में हम हैं, पॉसिबिलिटी है, और आगे ये और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसके बाद फिर निखिल कामत कहते हैं कि फिर तो ये लेयर्स ऑफ सिमुलेशन होंगी, कि मतलब जो सिमुलेटर है, जैसे हम सिमुलेशन में, तो कोई ना कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, उसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा, फिर उसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा, कहां पे एंड होगा? बोला बिल्कुल, इसका जवाब ही तो निकालना है कि आखिरकार यूनिवर्स काम कैसे कर रहा है। और बताते हैं कि देखिए अगर आप आउटसाइड द सिमुलेशन है तो फिर बहुत ही लेस इंटरेस्टिंग है ना, ये आपको सिमुलेशन के अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा, क्योंकि यहां पे द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरी फेवरेट थ्योरी है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये दुनिया सब प्रोबेबिलिटी पे चलती है, चॉइसेस, आपकी चॉइसेस डिटरमाइन करती है। कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं है, कभी कभी लगता है कि कर्म का प्रिंसिपल काम कर रहा है, लेकिन काम क्या करता है? काम आपकी चॉइसेस करती है। कॉजेशन इफेक्ट, कि हर एक जो भी आपके साथ हो रहा है उसका एक कॉज है, एक रीजन है। अगर आप झगड़ा मोल नहीं लेते तो आप जेल में नहीं होते, आप जेल में हो क्योंकि आपने झगड़ा किया। आप परेशान हो क्योंकि आपने यूपीएससी चुना या एसएससी चुना और एग्जाम नहीं निकल रहा है। अगर आप कुछ और चुनते, कमाल हो जाता। इसीलिए एलॉन मस्क कहते हैं कि जीने का सही तरीका यह है
कि यू कांट चूज टू परस्यू हैप्पीनेस, यू हैव टू परस्यू हैप्पीनेस। कि आप ये सोच नहीं सकते कि मुझे खुशी पानी है, आपको खुशी ही पानी है मेरे दोस्त। आपको वही काम करना है जो आपको खुशी दे अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये बात बताते हैं। और उसके बाद वही फिर सोसाइटी की बात करते हैं कि समाज को साथ में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों। एलॉन मस्क के बहुत सारे बच्चे हैं, ढेरों बच्चे। उन्होंने बताते हैं कि मेरी तो आर्मी है बच्चों की, ठीक है। तो और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पे भी बोलते हैं कि देखिए मैं फ्री ट्रेड प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, बट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पर काम नहीं करता। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इंडिया पे टैरिफ लगे, बट आप उनको परसुएड नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट परसुएड। फिर उसके बाद इंडियन रूट्स पे आते हैं। ये बताते हैं कि मेरी जो पार्टनर है शिवोना जिलिस, वो हाफ इंडियन है। इनफैक्ट मेरे बच्चे का नाम शेखर है, चंद्रशेखर, जो साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे ना जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनके नाम पे है, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। तो उनके नाम पे मेरा बेटा है, यानी कि मेरा बेटा इंडियन है एक तरीके से, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो हाफ इंडियन है। बोला कि अच्छा सच में? कहता हाँ, उनके पिताजी थे जो इंडियंस थे, लेकिन उनको एडॉप्शन के लिए दे दिया गया था, ठीक है। शायद उनके पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में थे। तो इस चीज़ों पे, इन चीज़ों पे बात करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि एआई उस लेवल तक पहुंच जाएगा जब वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करने लगेगा, वो आपको अप्रिशिएट करने लगेगा, वो आपके अंदर घुस जाएगा, आप उससे आपका पार्टनर की तरह वो, यानी कि ये भी बोलते हैं कि एआई इमोशंस भी फील करने लगेगा। और हो सकता है आगे आने वाले समय में शादी हो ही ना, एआई और रोबोटिक्स हो, कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, आप ऐसे कस्टमाइज कर लो और वो रोबोट आ जाए आपके सामने। आपने पैसे दिए और वो रोबोट आपके जिंदगी भर साथ है ना। तो यहां तक टेक्नोलॉजी जो है वो जा सकती है। फिर ये किताबें बताते हैं कि कौन सी किताबें। हिस्ट्री पढ़ना एलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि डैन कॉलिंस की हार्डकोर हिस्ट्री पढ़िए, एज ऑफ सिविलाइजेशन पढ़िए, ठीक है ना। कुछ पॉडकास्ट की किताबें बताते कहते हैं वो पढ़िए। तो ये चीज़ है। उसके बाद इमाइग्रेशन के बारे में, हाँ, इमाइग्रेशन के बारे में निखिल कामत लास्ट सवाल पूछते हैं कि जैसे अमेरिका को इमाइग्रेंट्स ने बनाया है और इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो एलॉन मस्क इस बात को मानते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो इमाइग्रेंट्स हैं, इंडियन टैलेंट ने अमेरिका को आगे बढ़ाया है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन बाइडन के समय में बॉर्डर रूल्स थे नहीं, तो इसकी वजह से बहुत सारे इलीगल लोग आ गए थे। अभी जो H1B कर्व्स है वो उसी के लिए, बट अगेन यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम मेजर जो डोनाल्ड ट्रंप ले जा रहे हैं उससे एलॉन मस्क खुश नहीं दिखते। तो पॉडकास्ट की ये समरी थी, यही बातें कुल मिलाकर हुई हैं। बाकी आधे घंटे तो ये हंसते ही रहे, है ना। पेंसिल की बात होने लगी, पेंसिल थ्योरी पे है, नीश की बात होने लगी, लेकिन बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। एक तरीके से एलॉन मस्क का एक दूसरा रूप। और एलॉन मस्क जब बात करते हैं ना, आप उनको देखिएगा, वो बात करते हैं, एक उनकी डिबेट है अली बाबा के फाउंडर जैक मा के साथ, वो आप जरूर देखिए, मजा आ जाएगी आपको। तो ऐसे वो बात करते हैं और फिर वो पॉज लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं। और उसके बाद जैसे आप नहीं होता है कि जब कोई टीचर आपसे पूछता हो कि हाँ भैया ये सवाल इसका बताओ, ये क्या होता है रेस्पिरेशन, तो आप रेस्पिरेशन इज द ब्रीदिंग इन, नो रेस्पिरेशन इज, वो इस तरीके की बोलते हैं। मतलब बार बार अपने सेंटेंसेस को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन इतना डीप बोलते हैं, इतना गहरा बोलते हैं एलॉन मस्क। और जो उनके शब्द है ना, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि वो एलियन तो नहीं आदमी। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट, आप भी देख सकते हैं, पूरा 1 घंटे 54 मिनट, बट मूल्यता समरी यही थी, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।